नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक सीड्स की। तो सीड आपका एंजियोस्पर्मिक, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनका में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। फर्टिलाइज ओव्यूल आपके बाद में सीड बनता है। सीड आपके इनसाइड द फ्रूट का बनता है। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सीड की। अब सीड में 2-3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सीड कोट, फिर बीच में आता है कोटिलिडोन और थर्ड आता है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, फिर आता है आपका एंडोस्पर्म और फिर आता है आपका न्यूक्लियस। ओके, तो हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक है आपका सीड कोट। द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड कोट, जो आपके सीड को मैकेनिकल इंजीनियरी, ड्राइंग और इन्फेक्शन से बचाता है। सीड कोट डेवलप होता है किससे? ओव्यूल की कवरिंग से, यानी कि इंटेग्यूमेंट से। अब हम बात करते हैं सीड कोट के पार्ट्स की। तो फर्स्ट पार्ट होता है सीड कोट का टेस्टा, जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, ये बहुत थिक होती है, प्रोटेक्टिव होती है और इंजरी से आपको बचाती है। फिर आता है टेगमन, जो आपके इनर की बहुत ही पतली लेयर होती है। फिर आता है आपका हिलम। हिलम स्केल होता है आपका जहाँ शीट अटैच होता है कहाँ से, फ्रूट से। फिर आता है लास्ट पार्ट, माइक्रोपायलर पार्ट। माइक्रोपायलर पार्ट एक छोटा सा पोर होता है जो वाटर की एंट्री और गैसेस के एक्सचेंज को प्रोवाइड कराता है। दूसरा टॉपिक आता है आपका एम्ब्रियो, यानी कि कोटिलिडोन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, एम्ब्रियो क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट के लिए। तो एम्ब्रियो के पार्ट्स होते हैं आपके, पहला रेडिकल होता है जहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड प्लीम्यूल, जहाँ से शूट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड आता है आपका कॉटिलिडोन, जैसे जो शीड्स में से 2 लीव निकलते हैं उन्हें हम कॉटिलिडोन कहते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल पहले बाहर आता है, जो आपका पॉजिटिव जियोटर्म होता है, यानी कि जमीन की ओर जाता है। और प्लीम्यूल सबके ऊपर की ओर, यानी कि निगेटिव जियोटर्मिक होते हैं। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पार्ट होता है शीट का एंडोस्पर्म। ये फूड स्टोरेज टिश्यू होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और न्यूट्रिएंट लाइक स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स को स्टोर करता है। एंजियोस्पर्मिक शीट को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। एक और जो फोर्थ पार्ट आता है शीट का, वो होता है आपका न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसे हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे ब्लैक पेपर, बीटरूट, etc। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसे हम नॉन पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देखोगे, जो नीचे हाइपोकेटाइल दिखाया है, ऊपर एंडोस्पर्म, कोटिलिडोन, सीड कोट, और एक जगह आप देखोगे आपको माइक्रोपाइलर एंड दिखेगा। अब हम बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। सीड डोरमेंसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो सीड जर्मिनेट हो सकता है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होता, इवन फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि वाटर दो, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर, फिर भी सीड क्या होता है? जर्मिनेट नहीं होता है। इस कंडीशन को कहते हैं सीड डोरमेंसी। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के सेकेंड लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फ्रूट्स। ओव्यूल मेच्योर होता है इनटू द सीड में और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। जिसके पार्ट होते हैं वो होता है आपका पहला पेरिकार्प, जो वॉल ऑफ द ओवरी से डेवलप होता है। फ्रूट वॉल, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, ये आपके ये 3 पार्ट में डिवाइड बना होती है। पहला है एपिकार्प, जो आउटर लेयर जिसे स्किन कहते हैं, जिसे पील करते हैं। सेकेंड है मेसोकार्प, जो मिडिल फ्लेशी लेयर होती है, एडिबल पार्ट होता है। थर्ड है एंडोकार्प, जो इनर लेयर होती है, हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, अराउंड द शीट प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं जो फ्रूट के टाइप। अब फ्रूट्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रू फ्रूट्स, जो फ्रूट्स आपके डेवलप होते हैं ओनली फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, जो ओवरी से डेवलप होंगे अपने ट्रू फ्रूट्स, और जो आपके थैलेमस से या किसी अदर पार्ट से डेवलप होंगे उन्हें हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे आपका एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू। अब यहाँ पर आप किसी फ्रूट का स्ट्रक्चर देखोगे, पहला आपको दिखेगा अंदर सीड, बाहर आपका एंडोकार्प और मेसोकार्प। ये एक फॉल्स फ्रूट का डायग्राम है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट्स जो आपके डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के,
इन्हें हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये फ्रूट्स के होते हैं सीडलेस होते हैं और ड्यू टू हार्मोनल ग्रोथ ये डेवलप होते हैं। डन। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर की, जो है आपके एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस होती है आपकी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जहाँ सीड आपका फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, ये ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑस्प्रिंग को प्रोवाइड करता है। जैसे एस्टरेसी और ग्रासेस के जितने भी ग्रासेस है एस्टरेसी फैमिली के मेंबर है, इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। जब मैनी एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल सीड के, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया था ल्यूनहॉक ने आपके सीट्रस यानी कि ऑरेंज की सीड पे। एंजियोस्पर्मिक सीड और जिम्नोस्पर्मिक सीड में ये देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।